बेड पे रखना बहुत सारा पिलो रखना वैसे हमको पसंद नहीं है, और उसके लिए अगर रूम बहुत बड़ा हो तो फिर ठीक है। तो इस वजह से हल्का लगे, हल्का रहे तो फिर सही रहता है। और बस इस रूम को सारा चेंज कर लिए थे। और वैसे भी वीक में एक दिन तो सब चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि इस रूम का यूज़ बहुत कम होता है। तो सारा निक्कू तान्या लोग बाहर चला गया, तो अब इस रूम का तो यूज़ नहीं हो पाता है। बस थोड़ा सा उधर स्टडी का जो एक टेबल है, जिस पर कि पहले टाइम टू टाइम निक्कू पढ़ा करता था, फिर वो अपने आगे के पढ़ाई के लिए चला गया, फिर तान्या पढ़ने लगी, फिर तान्या भी चली गई। और अब उस टेबल पर तो ऐसा हमारे लिए तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो अभी हस्बैंड अपना लैपटॉप रख के कभी ऑफिस का कुछ वर्क कर लेते हैं। और बस, और मेरे पास एक रनर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो उसको यहाँ डाल दिए। और ये सारेगामा बहुत अच्छा है, जो उनको निक्कू गिफ्ट में दिया था लास्ट ईयर दिवाली। तो अक्सर इसमें क्या है कि पुराना गाना हम लोग सब लोग को पसंद है, तो बस वही काम करते रहते हैं और वो बजते रहता है। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा बड़ा कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए हम अपने काम के टाइम में उसको बंद कर देते हैं, नहीं तो वो अक्सर बजता है। और नहीं तो फिर विविध भारती, वो सुनना हमको बहुत पसंद है, तो दोपहर में वो भी बजते रहता है। तो वही है कि काम करते टाइम में थोड़ा काम आसान हो जाता है, ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा भारी नहीं लगता है, बस ऐसा। और वही है कि थोड़ा सा घर के काम को ना छोटे छोटे भाग में बांट लें तो थोड़ा आसान हो जाता है। और नहीं तो फिर थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बोरियत फील होने लगता है। सबसे पहले क्या है कि जो हमारे आसपास में जो भी हमारा सराउंडिंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट की सुबह में उठते हैं तो बेड को क्लीन करके ही उठें, बेड को समेट लें, उसके आसपास में जो भी कुछ है तो उसको साफ़ कर लें। और कितना भी हम दिन में सब चीज़ कर लें, तो बेड साइड टेबल में बहुत चीज़ हम लोग रात में रख ही देते हैं, कुछ मेडिसिन, पानी का बोतल, फ़ोन, चार्जर, बहुत सारा चीज़, कुछ नाइट क्रीम, जो क्रीम सब जो हम लोग रात में, कुछ मॉइस्चराइज़र या जो भी लगाते हैं वो सब। तो उससे क्या है कि सुबह में उठ के फिर तो वापस से उसको अपने जगह पे रखना ही होता है। तो ये सब छोटा छोटा काम है जो बस उठिए और करते ही निकलिए, तो बस उसके लिए फिर अलग से टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। और बस सब थोड़ा किचन को भी थोड़ा ध्यान रखें, किचन में भी थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान। और ये मेरा जो किचन का जो थोड़ा बहुत जो हम लोग जो डस्टर रखते हैं, जो कि बहुत सारा उसमें तेल और मसाला पीकर खुद को संभाले रहती है डस्टर, तो उसको भी थोड़ा गर्म पानी में तो साफ़ करना बनता ही है। वैसे अगर हम लोग नॉर्मल पानी में धो लें तो वो उसका तेल और मसाला निकलता तो है नहीं। और बस लंच में अभी सिंपल सा एक पराठा भुजिया बना लिए थे। और अब तो सर्दी थोड़ा बहुत तो दस्तक दे ही चुका है, तो अब तो बस कुछ ऐसा है ना कि आलू का पराठा, सत्तू का पराठा, मेथी का, तो बस अभी ऐसा ही कुछ खाने में अच्छा लगेगा। तो और ये सब्ज़ी हम मंदिर से आते टाइम लेके आए थे, तो उसको बस छोटे छोटे बॉक्स में अरेंज कर लेने से क्या है कि फ्रीज भी थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है, सफाई भी बना रहता है। तो जब आपको जो भी सब्ज़ी बनाना रहे, एक बॉक्स निकाल के फिर बनाते हैं, फिर वो खाली हो गया तो फिर उसको साफ़ करके रख लिए। बस कुछ ऐसा नहीं है भारी काम, बस हम लोगों के घर को छोटा छोटा काम को करते रहें। जो एक थोड़ा बहुत मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है ना, बस ये कपड़ा फोल्ड करना, तो इसमें तो इसको हम अभी थोड़ा ना छोड़े रहते हैं कि टाल देते हैं कि अच्छा बाद में कर लें। और ये जो पूजा रूम में जो एक सिंगल बेड लगा रहता है, इस पर वही है, कहीं से शॉपिंग करके हम लोग आते हैं तो वहीं रख देते हैं, कहीं से प्रेस करके कपड़ा आता है वहीं, और धुला हुआ कपड़ा भी वहीं रख देते हैं। तो बस ये
उस काम के लिए ही यूज होता है। और बस अब ये सब हटा के अब तो वुलन कपड़ा इधर रखना होगा, थोड़ा वार्डरोब अरेंज करना होगा और कैटेगरी वाइज कौन सा कपड़ा किधर रखना है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है कि सुबह पानी पीने के बाद जो मॉर्निंग टी हम लोग पीते हैं उसको, जो थोड़ा सा हम लोग को एनर्जेटिक रखता है, दिन भर के काम के लिए रिचार्ज करता है। और बस और थोड़ा एक्सरसाइज वो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बेड पर ही कर लें, बट कभी कभी फिर बाद में टाइम मिलता है तो कर लेते हैं, जो कि। और ये मेरा थैला है जो कि हम रात में टांग देते हैं, उसमें ना न्यूज़पेपर और दूध वो डाल के चला जाता है, फिर हम बाद में उसको अंदर कर लेते हैं। और मेरा फ्रोज़न शोल्डर मेरा 2-2.5 साल से था, अब तो बहुत कम हुआ, नहीं तो उस टाइम में मेरा हाथ इतना ज़्यादा स्टिफ था कि मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कि हम बता भी नहीं सकते हैं कि उसमें कितना तकलीफ़ था। बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। लास्ट में एक जगह मैनुअल एक्सरसाइज होता है, वहाँ जब जाने लगे और बहुत सस्ता था और कितना पैसा खर्च होने के बाद भी नहीं हुआ, और फिर तब वहाँ जाके अभी 80% से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि सही हुआ। और बस थोड़ा वो जो अभी जो बर्तन आप देखें ना, चूहा का इतना आतंक फैला के रखे हुए है कि कारपेंटर को बुलाएं, वो इतना अलमीरा को पूरा काट काट के ना एकदम बर्बाद किए हुए। और रेडीमेड जो अलमीरा होता है उसमें तो बहुत पतला वाला वो प्लाई यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान था। जैसे अभी छोटा छोटा है, बात का ध्यान रखें कि वो जो भी सब्जी या फ्रूट का छिलका उतार के एक जगह बाउल में जमा करें और फिर उसको डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर दें, तो उससे थोड़ा सा सफाई बना रहता है। और हमको ना सरसों का साग दिख गया था, तो बस सरसों का साग लेके आए। कहते हैं कि सरसों का साग और मक्के की रोटी, बट अभी तो हमारे पास मक्के का आटा है नहीं, तो अभी तो गेहूं का ही रोटी के साथ चलेगा। और जब इधर एक वैसे तो ग्रोसरी के शॉप में आराम से अब सब चीज़ मिल जाता है, बट ना इधर एक सरस मेला लगता है जिसमें हर स्टेट से लोग आते हैं। तो हम लोग के गांव के एरिया से जो आते हैं ना, वो एकदम बहुत अच्छा घर का आटा देते हैं, मक्के का आटा, तो वो उसका रोटी बहुत अच्छा रहता है, उसमें कोई मिलावट भी नहीं होता है, बस वो लगने ही वाला इस टाइम में ही लगता है। और बस वही है, किचन का जो डस्टर सब उसको गर्म पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर फूलने के बाद फिर उसको बाद में धो लेते हैं। घर के सफाई के लिए। और ये जब हम दीदी के यहाँ जा रहे थे आज, तो बस रास्ते में गायत्री मंदिर भी था, बट वो मंदिर सुबह में ही पूजा के बाद वो बंद कर देते हैं, या फिर हो सकता है आरती का टाइम होगा तो इस वजह से बंद किए होंगे, वजह नहीं पता। और बस कपड़ा धुल ही चुका था, वो टांग दिए। और कभी कभी क्या होता है कि बालकनी को ना वॉशिंग एरिया, ये तो एक्चुअल में वॉशिंग एरिया ही, बट बालकनी को कभी कभी हम लोग थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं या फिर टाल देते हैं। सफाई तो होता ही है, वो टाल भी देते हैं। और ऐसा करने से क्या है कि फिर वहाँ डस्ट जमा होते जाता है, और थोड़ा सा अरेंज कर लेने से, थोड़ा सफाई, थोड़ा 5 मिनट टाइम दे देने से तो फिर वो भी मेंटेन रहता है। तो यहाँ वॉशिंग मशीन होने की वजह से जो भी उसका डिटर्जेंट वगैरह जो भी उसका है ना, सारा कुछ इधर ही रखते हैं, ताकि कहीं से लाने का, खोजने का। वैसे भी सामान का एक जगह होना चाहिए कि आप जो सामान जहाँ से उठाएं वहाँ रख दें, या फिर अगर किसी भी सामान का हमको ज़रूरत है तो खोजना ना पड़े, वो सामान वहाँ रखा है, तो ऐसा कोशिश करना चाहिए। तो चूँकि अभी हमारे यहाँ तो भी कोई बच्चा है नहीं, तो थोड़ा मेंटेन रहता है। वैसे बच्चा लोग हमारा वैसा था भी नहीं कि सामान को इधर उधर रखें, क्योंकि शुरू से उन लोग का ऐसा हैबिट बना हुआ था, और वो उन लोग शुरू से सीखा है, तो उन लोग का अभी वैसा ही फॉलो भी करता है। और बस मेरे बेडरूम में सुबह से ही धूप इधर आ जाता है, जो बहुत अच्छा है। अगर सुबह में धूप आता है तो फिर आने देना चाहिए,
तो क्या है कि अच्छा है, थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आता है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो और सुबह शाम कोशिश करना चाहिए कि भगवान के सामने दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और बस कपड़ा सब जो धुल रहा था, कपड़ा बहुत सारा, जो बेडशीट सब चेंज किए ना, तो बहुत सारा कपड़ा तो जमा हो ही गया था। तो धोना टांगना ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस जिस दिन उसको फोल्ड करना रहेगा शाम में तो फिर वही है। और अब तो हम उसके लिए बहुत अच्छा टाइम निकाल के रखे हुए हैं कि बस 10 बजे जब बिग बॉस देखेंगे तो उस टाइम में ही इसको फोल्ड करेंगे। तो उस टाइम में ना बड़ा इजीली फोल्ड हो जाता है कि उस समय कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं लगता। और लंच मेरा यही था हम लोगों का। और जो सरसों का साग लाए थे और आलू गोभी का सब्जी था बस। तो और उसके बाद इतना काम के बाद तो एक ऑब्वियस है कि भूख तो लग ही जाएगा। तो बस हम अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। और ऐसा मतलब कि कुछ नहीं था, साग में थोड़ा नमक कम था जो हम फिर उठ के मिलाने नहीं गए, सोचे कि फिर बाद वाला जो बचा हुआ साग है ना उसमें नमक डाल लेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कम है। और कोशिश हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा हमारे खाने का तारीफ़ हो, क्योंकि अच्छा है या थोड़ा कम अच्छा है ये तो हमको भी पता रहता है जब हम लोग खाते हैं। तो बस कभी कभी हाथ है 19-20 तो बन ही जाता है हम लोग से भी। तो और बस वही है कि ये कारपेंटर आ गया था जो कि मेरा जो चूहा जो इतना बर्बाद किया। और मेरा पूजा का जो वो लैंप जो होता है मल्टी कलर का, वो अभी हाल में ही अभी लिए हैं और फिर तुरंत ख़राब भी हो गया। तो चाइनीज़ सामान का तो कुछ गारंटी होता ही नहीं है। तो वो जो कारपेंटर आया ना, तो ये इसको सब पता रहता है, तो ये वही चेंज कर दिया। और मेरा कपड़ा बाथरूम में ही धुल के रखा हुआ था। अभी हम जब लौट के आए हैं तो फिर हम अपना कपड़ा आज टांगे हैं। और बस आज थोड़ा सब्ज़ी जो लेके आज भी सब्ज़ी दे के गया था, तो बस वही सब्ज़ी को थोड़ा सा जगह पे लगा दिए हैं। और हमारा फ्रीज में जो ये बॉक्स है ना, इसमें हमेशा हम पेपर डाल के रखते हैं बास्केट में, तो ताकि वो नीचे का जो चीज़ है ना वो गंदा ना हो। और अगर गंदा होगा भी तो पेपर हटा देंगे, पेपर चेंज कर लेंगे। तो और किचन में क्या खाने पीने का सामान है तो वैसे थोड़ा लेबलिंग कर लेने से अच्छा रहता है। पर वही है कि डब्बा जब हम लोग साफ़ करते हैं ना तो फिर उसका लेबल निकल जाता है और थोड़ा फिर दोबारा से नहीं कर पाते हैं। और वीकेंड में फ्रिज का सफाई कर लें तो वो सही रहेगा कि तब ज़्यादा डीप क्लीनिंग का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और हर वीकेंड में अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर किचन में कुछ हम लोग बना रहे हैं, अगर चावल दाल कुछ भी चढ़ा है तो फिर 5 मिनट वहाँ खड़ा रहने से अच्छा है किचन फ्रिज का तो कुछ सफाई कर लें या किचन के कैबिनेट का थोड़ा सफाई कर लें। तो और बस ये कपड़ा टांग दिए थे। और तो दिन क्या शाम क्या पता भी नहीं चलता है, सुबह होता नहीं है। और अब तो थोड़ा बहुत उलन कपड़ा, और दीदी के यहाँ गए थे तो वो बाहर में ही बैठ के। हेलो, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम अपनी कहें तो हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं उन्हीं के यहाँ से घूम के आ रहे हैं। और एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बीच वाली दीदी हैं वो हिंदी के प्रोफेसर हैं और बनारस में उनका सेमिनार था और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो वो बनारस गई थी तो ऑब्वियस है कि वो जाएंगी तो पूजा तो करेंगी। तो बस पूजा की थी तो प्रसाद देने हमारे पास भी आई और फिर बड़ी वाली दीदी के पास भी जाना था। तो बोली कि अभी वो खुद ड्राइव करती हैं तो सुबह के टाइम में ना थोड़ा जहन का थोड़ा प्रॉब्लम कम रहता, तो बोलें कि अभी ही चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। तो
बस हम तो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तो हम लोग बस उसी समय चले गए। और मेरा प्रसाद बस जैसे पिए वैसे ही रखा। और अभी आए हैं, और आए तो नीचे बिल्डिंग की मिल गई हैं, फिर उनके साथ तो पूरे 1 घंटा से ऊपर बिग बॉस का ही जिक्र होते रहा कि वो किसको सपोर्ट करती हैं, किसको पसंद करती हैं, और उनका क्या ओपिनियन है हर एक के बारे में, कि मेरा क्या है। तो हर साल हम लोग ऐसे डिस्कस करते रहते थे। अभी इधर बहुत टाइम से वो थोड़ी बीमार थी तो मिल नहीं पा रहे थे, तो आज अचानक से वो मिल गई, तो फिर तो पूरा लगा कि जितना दिन से नहीं मिले थे उतना दिन का उनके पास भी स्टॉक था। तो फिर वही बात कर लिए, और अभी आए हैं तो अभी थोड़ा किचन का काम कर लेते हैं, और घर का भी जो थोड़ा बहुत कपड़ा फोल्ड करना, जो घर का काम है वो तो अभी है ही, सुबह करे 3 बजे को। और पता है आपको वेदर का भी ऐसा है ना कि सुबह हो रहा है और शाम हो जा रहा है, मतलब कि दोपहर हो ही नहीं रहा है। और अभी पूरा ठंडा बाकी, अभी तो ठंडा स्टार्ट भी नहीं हुआ। और अभी से ही ऐसा धूप एकदम थोड़ा अच्छा नहीं, क्लाउडी टाइप का वेदर। और अगर सुबह से ही धूप खूब अच्छा होता है तो थोड़ा आदमी को लगता है एनर्जी टाइप का मिल रहा है, थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा फील करता है। और ऐसे थोड़ा मायूस टाइप का मौसम। और बस अब किचन में जाते हैं, थोड़ा इडली बनाएंगे, सांभर चढ़ा दिए हैं। इडली का बैटर मेरा रेडी करके रखा हुआ था, तो अभी बना लेंगे। और बस घर का जो थोड़ा बहुत काम है बचा हुआ वो सुबह किए थे, बाकी जो थोड़ा करते थे वो सब बचा है तो वो कर लेते हैं। और कल फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में। और आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आ सकें, आपको इंटरटेन कर सकें। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।